नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण के नियम का अध्ययन करेंगे। अवशोषण के नियम का अध्ययन करने से पूर्व हम लाइट का किस प्रकार अवशोषण होता है यह देखें। जब कोई लाइट बीम किसी सममांगी माध्यम पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो लाइट का कुछ भाग माध्यम द्वारा अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग माध्यम द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है तथा कुछ भाग माध्यम से ट्रांसमिटेड हो जाता है। अर्थात कुछ भाग लाइट प्रकाश के कुछ भाग को माध्यम अवशोषित कर लेगा, कुछ भाग को परावर्तित कर देगा और कुछ भाग को पारगमित कर देगा। यहाँ हम देखें, यहाँ कुछ भाग तो अवशोषित हुआ, कुछ भाग परावर्तित हुआ और कुछ भाग पारगमित हुआ। तो जो भाग यानी प्रकाश की जो भाग अवशोषित होता है उसकी तीव्रता को हम IA से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भाग परावर्तित हुआ उसकी तीव्रता को हम IR से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भाग पारगमित हुआ, ट्रांसमिटेड हुआ, उसकी तीव्रता को हम IT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई? I0 इक्वल टू IR प्लस IA प्लस IT। यहाँ I0 या I0 जो है, I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, IR इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, IA इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड IT इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो इस प्रकार से प्रकाश का सममांगी माध्यम द्वारा अवशोषण होता है। अब हम अवशोषण के नियम लें। प्रकाश के अवशोषण के दो नियम हैं, लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक तीसरा नियम भी दिया गया जिसे हम बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। सबसे पहले लें हम लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ 1760 में लैम्बर्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि जब एकवर्णी प्रकाश किसी सममांगी माध्यम पर आपतित होता है तो माध्यम की थिकनेस के साथ या माध्यम की मोटाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात -di/dx proportional to I. When a beam of light is allowed to pass through a transparent medium, the rate of decrease of intensity with the thickness of medium अर्थात -di/dx is directly proportional to the intensity of the light proportional to I. तो मैथमेटिकली हम कहें -di/dx प्रोपोर्शनल टू I, या हम ये कहें प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, -di/dx इक्वल टू KI। हेयर I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्बडा। यहाँ जो I है वो आपतित प्रकाश की जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है उसकी तीव्रता है। DI माध्यम X के साथ इंटेंसिटी में परिवर्तन की मात्रा है और K प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है जिसे हम एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहते हैं। यहाँ di/dx के साथ -I साइन यह बताता है कि माध्यम की थिकनेस के साथ इंटेंसिटी घट रही है। तो इक्वेशन 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं,
माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल टू के डी एक्स। इस इक्वेशन on integration of equation 5 within the limit x equal to 0 when I equal to I0 to x equal to x when I equal to IT, यानी अगर हम इंटीग्रेशन करें जब x का मान 0 हो तब I का मान I0 होगा, और जब x का मान x रखें तो I का मान IT होगा। तो इन लिमिट्स में हम इंटीग्रेशन करें तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, माइनस इंटीग्रेशन डी आई अपॉन आई लिमिट आई जीरो टू आई टी इक्वल टू के इंटीग्रेशन डी एक्स लिमिट जीरो टू एक्स। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी एल एन आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू के एक्स। यहाँ एल एन को हटाकर हम बेस 10 में कन्वर्ट करें तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात इक्वेशन 6 अब क्या हो जाएगी 2.303 लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू के एक्स। 2.303 को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं तो क्या इक्वेशन होगी लॉग आई जीरो अपॉन आई टी, यानी ये हम इसको राइट हैंड साइड लेके आ गए तो हमारी इक्वेशन हो गई लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू के अपॉन 2.303 एक्स। या हम के अपॉन 2.303 इसकी जगह एक नया कांस्टेंट रख देते हैं के डैश, तो हमारी इक्वेशन हो गई लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू के डैश एक्स। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं आई जीरो इक्वल टू आई टी ई माइनस के एक्स। ये इक्वेशन 9 होगी। यहाँ आई जीरो अपॉन आई टी का रेशो एब्जॉर्बेंस कहलाता है, यानी माध्यम का अवशोषणांक कहलाता है। इसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी डी इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू के डैश एक्स। या हम ये कह सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, अर्थात जो एब्जॉर्बेंस है या ऑप्टिकल डेंसिटी है वो माध्यम की थिकनेस के समानुपाती होती है। एब्जॉर्बेंस का अपोजिट होता है ट्रांसमिटेंस। तो हम ट्रांसमिटेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आई टी अपॉन आई जीरो इक्वल टू टी, अर्थात ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस का उल्टा होगा। ट्रांसमिटेंस इक्वल टू 1 अपॉन एब्जॉर्बेंस, तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू हम रखें तो ट्रांसमिटेंस इक्वल टू होगा आई टी अपॉन आई जीरो। तो हम लैम्बर्ट लॉ को हम उन्हें किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन ए मीडियम परपेंडिकुलरली द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बीम। अर्थात जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण किसी समभांगी माध्यम पर आपतित होती है तो अवशोषण की मात्रा प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होती है, अर्थात ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, या हम ये कह सकते हैं माध्यम की थिकनेस के समानुपाती होती है। तो ये हमारा लैम्बर्ट लॉ था। अब हम लें बियर लॉ। बियर लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी ऑफ द सॉल्यूशन, और when a monochromatic beam of light is incident upon a dilute solution perpendicularly then the absorbance A is directly proportional to the concentration of solution। अर्थात जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण किसी समभांगी माध्यम पर आपतित होती है तो अवशोषण की मात्रा
माध्यम की सांद्रता के समानुपाती होगी, अर्थात A प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ अब A एब्जॉर्बेंस है जिसे हम log I0/IT से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A इक्वल टू log I0/IT इक्वल टू K-C होगा, वेयर C, यहाँ C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, K- प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि सॉल्यूशन की नेचर पर निर्भर करता है। लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ दोनों को मिलाकर हम तीसरा नियम देते हैं, उसे हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ के अनुसार जब कोई एकवर्णी प्रकाश किरण किसी समभागी माध्यम पर आपतित होती है तो अवशोषण की मात्रा, माध्यम की सांद्रता तथा माध्यम की थिकनेस के समानुपाती होगी। Absorption of light remains constant when the concentration C and the thickness of X of absorbing medium are changed in inverse ratio। या A हम कह सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू CX या A इक्वल टू एप्सिलॉन CX। यहाँ A हमारी एब्जॉर्बेंस है जिससे हम log I0/IT से व्यक्त करते हैं, तो log I0/IT प्रोपोर्शनल इक्वल टू एप्सिलॉन CX होगा। एप्सिलॉन जो है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कहलाता है, C कंसंट्रेशन और X थिकनेस ऑफ मीडियम है। कंसंट्रेशन को हम ग्राम मोल पर लीटर से व्यक्त करते हैं और थिकनेस को सेंटीमीटर से। यदि कंसंट्रेशन 1 ग्राम मोल पर लीटर हो और थिकनेस जो है मीडियम की वो 1 सेंटीमीटर हो, तो जो एब्जॉर्बेंस है वह एप्सिलेंस के बराबर होगी, यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बराबर होगी। तो हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई एकवर्णी प्रकाश किरण 1 ग्राम मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है पर आपतित होती है, तो अवशोषण की मात्रा अवशोषण गुणांक यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बराबर होती है। अगर हम ट्रांसमिटेंस लें तो ट्रांसमिटेंस हमारी होगी T इक्वल टू 1/A। नेक्स्ट ले हम लिमिटेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ की सीमाएं। बियर लैम्बर्ट लॉ केवल एकवर्णी प्रकाश स्रोत पर ही लागू होता है। ओनली अकर्स बियर लैम्बर्ट लॉ अकर्स व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन होमोजेनस मीडियम। अगर एकवर्णी प्रकाश स्रोत नहीं है तो ये डेविएशन प्रदर्शित करता है। दूसरी लिमिटेशंस है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मीडियम में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो बियर लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन होगा। अब कंसंट्रेशन चेंज होने का कारण क्या है? जो सॉल्यूट है, कलर्ड सॉल्यूट है, अगर वो आयोनाइज्ड होता है, डिसोसिएट होता है या एसोसिएशन होता है तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूट आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा तो बियर लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन होगा। नेक्स्ट लिमिटेशन लें, अगर सॉल्यूशन में कोई इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, कोई अशुद्धि उपस्थित है तो बियर लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन प्रदर्शित होगा या बियर लैम्बर्ट लॉ से विचलन प्रदर्शित होगा। इसके साथ साथ अगर सॉल्यूट विलयन में कोई स्पीसीज़ पॉलीमराइज होती है या स्पीसीज़ का बहुलीकीकरण होता है तो बियर लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन होगा। यानी अगर कोई स्पीसीज़ बहुलीकरण करती है तो वह बियर लैम्बर्ट लॉ से विचलन दर्शाती है। यह नियम ऐसे कोलाइडल विलयन यानी जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन वाले निलंबन वाले कोलाइडल विलयन पर लागू नहीं होता है। और लास्ट लिमिटेशन हम देखें,
यह केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। अगर विलयन की सांद्रता बहुत अधिक कर दे तो विलयन जो है विलयन वो बियर लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन प्रदर्शित करेगा, अर्थात सांद्रता बहुत अधिक होने पर बियर लैम्बर्ट लॉ से विचलन प्रदर्शित होगा। तो यह हमारे लॉ ऑफ एडजॉर्प्शन अवशोषण के नियम थे। थैंक यू।